नए संकल्प के साथ संपूर्ण समर्पण हो। और ये सारी कड़ियां जब आपस में जुड़ जाती हैं तो संकल्प की सिद्धि होती ही होती है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ऐसा ही जीवन जी करके दिखाया है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम इस बात का भी साक्षी है कि जब राष्ट्र प्रथम के संकल्प वाली सरकार होती है तो राष्ट्र नायकों को सम्मान भी मिलता है और उनके विजन पर चलने का भी प्रयास होता है। डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती को हमारी सरकार 2 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मना रही है। ये पिछले वर्ष 6 जुलाई को शुरू हुए थे और अगले साल 6 जुलाई तक चलेंगे। और अब तो बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद इस राष्ट्रीय सम्मान को, एक प्रेरणा पुरुष को याद करने में बंगाल ने अपने आप में रौनक बढ़ा दी है। कुछ दिन पहले ही 20 जून को भव्य तरीके से पश्चिम बंग दिवस का आयोजन किया गया था। ये बंगाल की धरती, बंगाल की विरासत को प्रणाम था। आज का ये कार्यक्रम अपनी विरासत के प्रति उसी सम्मान का हिस्सा है। मैं पश्चिम बंगाल सरकार को इतने भव्य कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी का जीवन एक विचार से जन आंदोलन तक की परिणति का प्रेरक है। उन्होंने भारत में एक वैचारिक आंदोलन को जन्म दिया। आप देखिए, जिस समय जनसंघ की स्थापना हुई थी तब हर तरफ कांग्रेस की ही बोलबाला थी, कांग्रेस का ही वर्चस्व दिखाई देता था। एक ऐसे दौर में जब अलग विचार के लिए कोई जगह ही नहीं थी, बड़ी मुश्किल था पैर रखने के लिए भी जगह मिल जाए, तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उन सारी परिस्थितियों को चुनौती देते हुए एक नए विचार का साहस किया। यह केवल एक संगठन बनाने का निर्णय नहीं था, एक राजनीतिक दल को जन्म देने का काम नहीं था। यह लोकतंत्र में वैचारिक विविधता, राष्ट्रीय चिंतन और जन भागीदारी पर उनके अटूट विश्वास की अभिव्यक्ति थी। इसी विश्वास से भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ। और साथियों, कोई भी विचार केवल स्थापना से अमर नहीं होता। विचार तब अमर होता है जब पीढ़ियां उसे अपने जीवन से सींचती है। भारतीय जनसंघ के उस छोटे से दिए को
चलाए रखने के लिए लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन खपा दिया। पल पल, तिल तिल लाखों कार्यकर्ताओं के तप, त्याग और समर्पण ने उस दिए की लौ को कभी बुझने नहीं दिया। आज वह दिया अपने मूल स्वरूप में भले न दिखाई देता, भारतीय जनसंघ आज उसी रूप में भले न हो, लेकिन उस दिए का जो प्रकाश पुंज था, वो आज करोड़ों देशवासियों के विश्वास का प्रकाश बनकर फैल रहा है। उसी प्रकाश का विस्तार आज पूरे देश में खिले हुए करोड़ों कमल के रूप में भी दिखाई देता है। कभी जो भारतीय जनसंघ था, वही आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति बनकर जनसेवा कर रहा है। साथियों, अक्सर हम देखते हैं कि समय के साथ कुछ विचारों का आकर्षण फीका पड़ जाता है, लेकिन आप सोचिए, ये कितना सशक्त विचार बीज डॉक्टर मुखर्जी ने रोपा है कि आज इतने साल बाद भी उसका इतनी तेजी से विस्तार हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है, जब आने वाली पीढ़ियां भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा का इतिहास लिखेगी, इसका अध्ययन करेंगी, तब वे निश्चित रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों, उनके साहस और उनकी दूरदृष्टि का उल्लेख करेगी। और मैं फिर कहूंगा, बंगाल के लिए तो ये डबल खुशी की बात है। एक तो डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती और दूसरा बंगाल में ये आयोजन। उनके विचार पुंज से निकली भाजपा सरकार में ये भव्य उत्सव हो रहा है। पश्चिम बंगाल की जनता की तरफ से अपने महान सपूत को ये बहुत ही आत्मीय श्रद्धांजलि है। साथियों, संसद में अपने एक भाषण में डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था, और ये डॉक्टर मुखर्जी का ये वाक्य आज भी हमें प्रेरणा देता है। डॉक्टर मुखर्जी ने पार्लियामेंट में कहा था, राष्ट्रीय एकता के धरातल पर ही सुनहरे भविष्य की नींव रखी जा सकती है। और देखिए, आज देश गर्व से कह सकता है कि डॉक्टर मुखर्जी अंतिम सांस तक इसी विश्वास को वो जीते थे। उन्होंने इसे जिया था। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, लगभग तय हो चुका था, तब एक और संकट सामने था। पूरे के पूरे बंगाल को ही भारत से अलग करने की साजिशें रची रही थी। तब डॉक्टर मुखर्जी इन साजिशों के सामने
चट्टान बनकर खड़े हो गए। उन्होंने जनमत तैयार किया, राजनीतिक संघर्ष किया और यह सुनिश्चित किया कि पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न हिस्सा बना रहे। और तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हुंकार भरी थी। उनके शब्द थे, कांग्रेस देश भाग कोरे छे, आमी पाकिस्तान के भाग कोरे छी। यानी कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया और मैंने पाकिस्तान का ही बंटवारा कर दिया। साथियों, ये जो हुंकार है, इसकी जो ताकत है, इसमें जिस बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति के दर्शन होते हैं, उसका एहसास हमें तब भी होता है जब हम आज की परिस्थितियों को देखते हैं। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए पूरी तरह से समर्पित थे और इसलिए जब देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान की बात हुई तो डॉक्टर मुखर्जी ने इसका भी जमकर विरोध किया। उन्होंने देश को मंत्र दिया, एक देशे दुई विधान दुई प्रधान एवं दुई निशान आमरा কখনো मैंने नेबो ना। यानी एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। यह केवल एक नारा नहीं था, यह समान अधिकार, समान संविधान और समान राष्ट्रीय चेतना का आह्वान था। उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए संघर्ष किया, जेल गए और अंततः कश्मीर के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज हमारी सरकार को इस बात का गर्व है कि आर्टिकल 370 की दीवार गिराकर हमने डॉक्टर मुखर्जी का सपना पूरा किया है। साथियों, आज जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो यह उसी राष्ट्रीय दृष्टि का विस्तार है जिसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन से परिभाषित किया। एक ऐसा भारत जहां उत्तर और दक्षिण के बीच कोई दूरी न हो, जहां पूर्व और पश्चिम समान अवसरों के सहभागी हो, जहां हर राज्य अपनी विशिष्ट पहचान के साथ भारत की सामूहिक शक्ति बने, जहां हर नागरिक एक ही संविधान, एक ही राष्ट्रीय भावना और एक ही भविष्य के संकल्प से जुड़ा हो। मुझे खुशी है कि डॉक्टर मुखर्जी की प्रेरणा से आज भारत का संविधान पूरे देश में आन बान शान के साथ लागू है और कोटि कोटि देशवासियों को प्रेरणा दे रहा है। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी इस बात को अच्छे से समझते थे
कि संस्थाओं के निर्माण में ही राष्ट्र निर्माण का तत्व छुपा है। मात्र 33 वर्ष की आयु में डॉक्टर मुखर्जी कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने, लेकिन उन्होंने उस पद को केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं माना। उन्होंने विश्वविद्यालय को भारत के भविष्य का निर्माण करने वाली संस्था के रूप में देखा। उन्होंने शिक्षा को गुलामी की सोच के दायरे के बाहर निकालने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, बंगो जातिर आत्मसम्मान पुनरुद्धार एवं मातृभाषार माध्यमे शिक्षार प्रसार এই আমাদের প্রধান लक्ष्य होवा उचित। यानी बंगाल के लोगों का आत्मसम्मान लौटाना और मातृभाषा में पढ़ाई, ये हमारा प्रथम उद्देश्य है। उनका विश्वास था कि यदि भारत को आत्मविश्वासी राष्ट्र बनाना है तो उसकी शिक्षा भी भारतीय आत्मा से जुड़ी होनी चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने भारतीय भाषाओं को सम्मान दिया। आज हमें इस बात का भी गर्व है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर बल दिया जा रहा है। जो सपना डॉक्टर मुखर्जी ने देखा था, वो हमारी सरकार ने पूरा किया है। साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने औद्योगिक विकास का बृहद विजन रखा था। उन्होंने ऐसे राष्ट्रीय संस्थानों की नींव रखी जो आने वाले दशकों तक भारत की आर्थिक शक्ति बने। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने भारत की रेल व्यवस्था को नई गति दी। सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट ने कृषि आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाया। दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने ऊर्जा और सिंचाई का नया अध्याय लिखा। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आईएफसीआई, उसने भारतीय उद्योगों को वित्तीय आधार दिया। साथियों, उनके लिए उद्योग, फैक्ट्रियां, ये केवल कुछ कल कारखाने नहीं थे। विश्वविद्यालय केवल डिग्री देने वाले संस्थान नहीं थे। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस केवल वैज्ञानिक प्रयोगों की जगह नहीं थे। उनके लिए ये सभी राष्ट्र निर्माण के साधना केंद्र थे। डॉक्टर मुखर्जी ऐसी संस्थाओं के पक्षधर थे जो टैलेंट को अवसर दें, ऐसी शिक्षा जो इनोवेशन को प्रोत्साहन दे, ऐसे उद्योग जो आत्मनिर्भरता का आधार बने, और ऐसी व्यवस्था जो आने वाली पीढ़ियों को और अधिक सशक्त भारत सौंप सके। और यही स्पिरिट आज विकसित भारत की भी प्रेरणा है। साथियों, आज के इस अवसर पर मैं बंगाल के, पूरे देश के मेरे युवा साथियों से कहूंगा, डॉक्टर मुखर्जी ने एक भारत के लिए अपना जीवन समर्पित किया। हम सबको श्रेष्ठ भारत के लिए जीना है। हमें मिलकर
विकसित भारत का संकल्प सिद्ध करना है। हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है। इसी आह्वान के साथ एक बार फिर से मैं डॉक्टर मुखर्जी को नमन करता हूं। मैं उनके ही शब्दों में अपनी बात समाप्त करूंगा। ये डॉक्टर मुखर्जी के शब्द हैं, ये उनके भाव भंगिमा है। जे काज यही हाथे नावो ना केनो ता अत्यंतो गुरुत्व सहकारे कोरते होवे। जो भी काम आरंभ करो उसे पूरी गंभीरता से करो, तन्मयता से करो, पूरी निष्ठा से करो। कोई भी काम अधूरा न छोड़ो, उसे जरूर पूरा करो। डॉक्टर मुखर्जी के शब्दों में प्रवाहित ये भावना के साथ, इनके ही इन शब्दों के साथ आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। हम वाकई आभारी हैं। और अंत में हम मुख्य अतिथि महोदय माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भाषण के लिए विनम्र निवेदन करते हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया आप लोगों की आवाज को? 63 साल के बाद बंगाल के सपूत भारत केसरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उनके ही राज्य में स्मारक बन रहा है। ऐसी आवाज नहीं चलेगी। सभी लोग मेरे साथ दोनों हाथ उठाए, जरा उठाइए दोनों हाथ, और श्यामा प्रसाद जी के आदर्श के संकल्पों को पूर्ण करने के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल के ऊर्जावान मुख्यमंत्री, जिन्होंने पश्चिम बंगाल को फिर से एक बार पूरे भारत का प्रेरणा केंद्र बनाने की शुरुआत की है, ऐसे मेरे मित्र शुभेंदु अधिकारी जी, श्रीमान माखनलाल सरकार जी, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, समीक भट्टाचार्य जी, और आज इस सभागार में आए हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के स्मारक के भूमि पूजन के अवसर पर आए हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज मेरे जैसे कई लोगों के लिए बहुत बड़ा भावुक होने का दिन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने जीवन का बलिदान कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने के लिए दिया था। उन्होंने देश के पहले मंत्रिमंडल से इस्तीफा नेहरू लियाकत समझौते के कारण दिया था, और उन्होंने भारत की नीतियों का सृजन भारत की ही मिट्टी के सुगंध से बने हुई नीतियों से हो, उस पर जोर रखा था। उनके मृत्यु के 63 साल बाद आज बंगाल में 125वीं जयंती के अवसर पर 125
फुट ऊंची उनकी भव्य प्रतिमा का आज शिलान्यास हुआ है। इसका वर्णन तो शायद इस तरह से कर सकते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी की सरकार आई, इनकी विचारधारा की सरकार आई, देशभक्तों की सरकार आई, तो श्यामा प्रसाद जी का आज उनके ही राज्य में सम्मान करने का काम कर रही है। परंतु मैं इस भूमि पूजन को अलग रूप से देखता हूं। मैं बंगाल और देश की जनता को कहने आया हूं, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मूर्ति का भूमि पूजन नहीं है, ये सोनार बांग्ला को संकल्प सिद्ध करने का भूमि पूजन। बंगाल के लिए जो स्वप्न कवि गुरु टैगोर ने देखा, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी ने देखा, महर्षि अरविंद, खुदीराम बोस, राजा राम मोहन रॉय ने देखा, वो बंगाल का पुनर्निर्माण इतने सालों के बाद यहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के दिन फिर से शुरू हो रहा है। और मित्रों, मैं शुभेंदु जी को बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन और बधाई देना चाहता हूं। इतने सालों के बाद बंगाल में बंगाल टाइगर के बेटे भारत केसरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर उनको सम्मान देने का काम किया है। आज जिस मूर्ति का हम भूमि पूजन कर आए हैं, एक मनमोहक लोकेशन पर मानव निर्मित सबसे बड़ी झील के किनारे पर एक सुंदर मूर्ति वहां बनने जा रही है। और आज मैंने शुभेंदु जी को हाँ कहा है और शुभेंदु जी को सुझाव कहा है, उन्होंने हाँ भी बोला है। वहां पर भारत की सुरक्षा के लिए रिसर्च करने वाला श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूशन भी वहां पर ही स्थापित होगा। श्यामा प्रसाद जी का पूरा जीवन अनेक प्रकार से, अभी हमने मोदी जी को सुना है, अनेक प्रकल्प के उन्होंने विचार भी रखे और अपने छोटे से जीवन के अंदर उसको पूर्ण करने का प्रयास भी किया। मगर सबसे बड़ा काम किया, एक ऐसा बीज बोया भारतीय जनसंघ के रूप में, जिसने भारत की सारी राष्ट्रवादी ताकतों को इकट्ठा किया और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने की काम किया। और आज उन्होंने बोया हुआ वो बीज एक वट वृक्ष बनकर पूरे भारत में फल देने का काम कर रहा है। आज उन्होंने शुरू की हुई पार्टी जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी के रूप में देश के 2/3 हिस्से और 2/3 से ज्यादा जनसंख्या पर उनकी नीतियों के अनुसार चल रही है। उन्होंने जनसंघ की स्थापना की तब उन्होंने संकल्प किया था कि सरकार बदलने से भारत का महिमा मंडन नहीं होगा। आजाद भारत की नीतियां भारत की ही भूमि की मिट्टी के सुगंध से बननी चाहिए, इस पर पश्चिम की परछाई नहीं होनी चाहिए। और आज जहां पर भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आत्मा होगा, वो बहुत आशीर्वाद देता होगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय दिशा में जाने की शुरुआत होगी। इन्होंने विकास भी और विरासत भी अपनी संस्कृति को साथ में रखते हुए आधुनिक भारत के निर्माण का एक विचार रखा था। नरेंद्र मोदी जी ने इस सूत्र को आत्मसात करते हुए
भारत के विकास की नींव मजबूत कर 2047 में पूर्ण विकसित भारत बने, इसके साथ साथ हमारी संस्कृति का ध्वज भी पूरी दुनिया में सबसे ऊपर लहराता दिखाई पड़े, ऐसी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की। मित्रों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे नारा लेकर कश्मीर की जेल में इनकी मृत्यु हो गई। संदेहास्पद मृत्यु हुई। कांग्रेस ने कभी इसकी जांच नहीं कराई। मगर आज देखिए 125 साल जब उनकी जन्म जयंती को हुए हैं, मोदी जी ने उनका संकल्प पूरा कर धारा 370 को मूल समेत उखाड़ कर फेंक दिया है। और आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की संकल्पना को उनके ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज समाप्त कर दिया है। मैंने वो इस्तीफे का पत्र देखा है जो पहली कैबिनेट से उन्होंने दिया। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू और लियाकत, ये दोनों के बीच में समझौता हुआ। नेहरू लियाकत समझौते का जब डॉक्टर मुखर्जी ने अध्ययन किया, उन्होंने कहा इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश, इस वक्त का पूर्वी पाकिस्तान, उसमें जो हिंदू रह गए हैं इनकी कोई चिंता ही आपने नहीं की। भारत में रह गए मुसलमानों की तो चिंता की, मगर पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहते हुए हिंदू की कोई चिंता नहीं की। ये समझौता एक तरफा है, इसलिए मैं आपके मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। और मित्रों, आज उनकी ही पार्टी की सरकार ने सीएए लाकर सभी हिंदुओं को नागरिकता देने का काम किया है। और मैं आज इस अवसर पर इस मंच से कहकर जाता हूं, शुभेंदु भाई हर रोज मुझसे उगाही कर रहे हैं, मैं उनको कहकर जाता हूं जो बची खुची कसर है नागरिकता देने की, वो भी हम जल्दी से समाप्त कर देंगे, क्योंकि यहां अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। धारा 370 समाप्त हुई। हिंदुओं को, शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता देने का काम भी समाप्त हुआ। और मैं बार बार कह चुका हूं, चुनाव प्रचारों में भी और अन्य जगहों पे भी, आज मैं फिर से एक संकल्प दोहराना चाहता हूं कि भारत की भूमि से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर निकाल कर भारत को पूर्ण सुरक्षित बनाएंगे। मित्रों, आज ये जो अवसर है, कई बार विधि भी कई योग करती है। वंदे मातरम की रचना के 150 साल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म के 125वां साल, वो दोनों एक ही साल में आना, एक ही वर्ष में आना, ये विधि का बहुत बड़ा संकेत है। वंदे मातरम पूर्ण रूप से गाने की शुरुआत हो गई है। नई पीढ़ी गर्व के साथ भारत माता के सभी स्वरूपों की वंदना करेगी। और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जो वंदे मातरम की रचना की, वो भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने का काम बंकिम बाबू ने किया था। 150 साल हो गए और ये दोनों का उद्गम राष्ट्रवाद, देश की सुरक्षा, इसके लिए श्यामा प्रसाद जी का संकल्पबद्ध जीवन और वंदे मातरम की रचना, दोनों जिस भूमि पर हुए हैं, वो भूमि में आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उत्तुंग प्रतिमा लगाने का एक निर्णय
और इसका भूमि पूजन हुआ है। मुझे लगता है इससे ज्यादा अच्छा मणिकंचन योग कहीं पर भी नहीं होता है। मित्रों, गंगा के अनेक नाम हैं। उत्तराखंड में 5 नदियां इकट्ठी होती है, फिर यमुना जी मिलती है, पूरे मध्य प्रदेश की कई नदियां मिलती है, यहां आता है तो हुगली भी मिलता है, मगर गंगोत्री से ही गंगा निकलती है। चाहे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो, अखंड भारत का संकल्प हो, विकास भी और विरासत भी का संकल्प हो, ये सभी राष्ट्रवादी सोच की एक ही गंगोत्री है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा। डॉक्टर मुखर्जी ने अपने विचार को हमेशा बेबाक तरीके से रखा। कई लोगों ने उनको भुलाने का प्रयास किया। 63 साल तक जहां मुखर्जी जी का जन्म हुआ, वो बंगाल में भी उनको भुलाने का प्रयास किया गया, मगर कहते हैं ना कि सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। डॉक्टर मुखर्जी के विचारों में इतनी शक्ति थी कि आज पूरे देश के सामने ये विचारधारा दैदीप्यमान होकर कोटि कोटि सूर्य की भांति पूरे विश्व में अपना प्रकाश दिखा रही है। मित्रों, आज बहुत अच्छा दिन है। शुभेंदु जी ने को मैंने फोन किया था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म के दिन पर छुट्टी घोषित हो और एक यहां पर उनकी उत्तुंग प्रतिमा का स्थापन हो। उन्होंने दोनों बातों को स्वीकार किया। आज ये बातें मूर्त रूप ले रही हैं और अब समय है श्यामा प्रसाद जी के भारतीय भाषाओं के लिए आग्रह को भी पूरा करने का। मुझे विश्वास है शुभेंदु जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से ये काम भी बहुत अच्छे तरीके से पूरा होगा। बंगाल की जनता ने श्यामा प्रसाद जी के 125वें साल के अंदर ही यहां पर परिवर्तन किया है। ढेर सारे लंबे वादों की सूची थी। मैं ही आया था घोषणा पत्र रखने के लिए। पत्रकार बाद में पूछते थे कैसे पूरा करोगे। मैं सबको आज कहना चाहता हूं कि इतने कम समय में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अन्नपूर्णा योजना शुरू कर दी है, लागू हो गई। उज्ज्वला 30 लागू हो गई है। महिलाओं के और छात्राओं के लिए बस में फ्री मुसाफरी जमीन पर उतर चुकी है। लखपति दीदी मिशन चालू हो गया है। आयुष्मान भारत 5 लाख तक का गरीब का मुफ्त इलाज भी आज जमीन पर उतर गया है। नॉर्थ बंगाल में कैंसर के अस्पताल का निर्माण शुरू हो गया है। बीएसएफ को बाढ़ बनाने के लिए भूमि देने का काम समाप्त हो गया है और भ्रष्टाचार की जांच के लिए जस्टिस बृजेंद्र नाथ रे की कमेटी भी बन चुकी है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था उनको मैं फिर से याद कराना चाहता हूं, कमेटी की रिपोर्ट आते ही पाई पाई निकालने के लिए आप तैयार रहना जो बंगाल की गरीब जनता है। भारत माता की अत्याचार के लिए भी भारत माता की वंदे वंदे। সমবেত প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, শিক্ষাকর্মী, শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং বিদ্যানুরাগী ভদ্রমণ্ডলী, প্রাক্তন আচার্যগণ,